खूबसूरत दिखने के लिए हम अपने चेहरे पर न जाने कितने सारे केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें महंगी होने के साथ साथ केमिकल से भी भरपूर होती हैं। हमारे चेहरे को कुछ देर के लिए तो निखार ला देती हैं, लेकिन बाद में ये हमारे चेहरे पर बेजान और डलनेस ला देती हैं। अब मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि इन चीज़ों का प्रयोग बुरी तरह से बंद कर दीजिए, लेकिन हाँ, जितना हो सके आप नेचुरल चीज़ें अपने प्रयोग में लाइए। अब नेचुरल चीज़ों की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है मुल्तानी मिट्टी का। आज मैं आप लोग के साथ मुल्तानी मिट्टी से एक ऐसा अनोखा तरीका शेयर करने वाली हूँ जिसे इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे पे गजब का निखार ला सकते हैं। आप इसे 2 से 3 महीनों तक आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है मुल्तानी मिट्टी की। अब मुल्तानी मिट्टी आप साबुत भी ले सकते हैं, जिसे आप टुकड़े कर कर बारीक पीस लीजिएगा, या फिर आप मुल्तानी मिट्टी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून के करीब मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लिया है। क्या आप जानते हैं कि पहले के ज़माने में बहुत सारे लोग मुल्तानी मिट्टी से ही नहाया करते थे और अपने बाल धोने के लिए भी मुल्तानी मिट्टी का ही यूज़ किया करते थे। तो ये मुल्तानी मिट्टी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हम इसमें डालने वाले हैं वो है चंदन का पाउडर। तकरीबन 2 चम्मच मैंने चंदन पाउडर इसके अंदर डाला है। अब मैं 2 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर ग्लिसरीन का यूज़ करने वाली हूँ। ग्लिसरीन हमारी त्वचा को नमी बनाए रखने का काम करता है, स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। साथ में इसमें हम डालेंगे 2 विटामिन ई के एवियन कैप्सूल। ये आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर आसानी से मिल जाएंगे। बस इन्हें आप कैंची से हल्का सा कट कर देना और इसके अंदर का ऑयल आप इसी मिश्रण के अंदर मिक्स कर दीजिएगा। अब मुल्तानी मिट्टी के इस साबुन को और भी परफेक्ट बनाने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच नारियल का तेल डाल रही हूँ। आप चाहे तो बादाम का तेल भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। अब इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं गुलाब जल। गुलाब जल की खुशबू ही काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप पानी से इसे बनाना चाहें तो पानी से भी बना सकते हैं, पर गुलाब जल इसके लिए परफेक्ट है। इनको आपको थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, यानी कि इस पेस्ट को आपको थोड़ा थिक रखना है और इस तरीके से इसकी साबुन की जैसी टिक्की बना लेनी है। अब ये जो आप इस पर ग्लो देख रहे हो ना, ये आया है ऑयल की वजह से। जब इसे मैं शेप दे रही थी तब मैंने अपने हाथों में भी थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था, जिससे कि इसमें कोई भी क्रैक्स दरारें ना आए। अब इसे सूखने के लिए हम छोड़ देंगे। कुछ घंटों के बाद हम इसे देखते हैं तो ये एकदम चिकनी लगती है और सूख भी जाती है। नेक्स्ट डे जब आप इसे देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइट हो चुकी होगी, यानी कि हमारा साबुन मुल्तानी मिट्टी का नेचुरल हर्बल साबुन बन करके पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और अब हम इसे इस्तेमाल करके भी आपको दिखाएंगे। इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है। बस आपको अपने हाथों को गीला करना है, उस पर मुल्तानी मिट्टी के साबुन को रब करना है। ठीक है, इससे मुल्तानी मिट्टी आपके हाथों पर आ जाएगी और आपको इसे अपने चेहरे पे लगाना है। अच्छा, इसे लगाने के 2 तरीके हैं, यानी कि हर स्किन टाइप के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका स्किन टाइप ड्राई है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका स्किन टाइप ऑयली है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके यूज़ करने का तरीका अलग है। जिन लोगों का स्किन टाइप बहुत ज़्यादा ऑयली है वो लोग इसे अपने चेहरे पर लगा के रखें। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसे सूखने दें। जब ये अच्छे से सूख जाए तो आप पानी से धो दें। लेकिन जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उन लोगों को इसे केवल साबुन या फेस वॉश की तरह ही यूज़ करना है, यानी कि सिर्फ 1 मिनट के लिए ही अपने चेहरे पे इसे रब करना है और तुरंत पानी से धो देना है। क्योंकि इसमें ग्लिसरीन का यूज़ किया है, हमने इसके अंदर रोज़ वाटर डाला है, विटामिन ई डाला है, तो ये एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट हमारे पास बन करके तैयार हुआ है। एक कटोरी में आप इसे रखें। मैंने एक कटोरी में अलग से इसे रखा हुआ है। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाती हूँ। मैंने 7 दिन बाद इसका फिर से वीडियो शूट किया है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा, गल जाएगा। तो 7 दिन के बाद मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ जो मैंने रिकॉर्ड किया है। ये ऐसा का ऐसा ही है। इसको मैं रोज़ यूज़ कर रही हूँ। ये सूख भी गया है और बहुत ही ज़्यादा मुझे इसके अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो लाइक करना बिल्कुल भी स्किप मत करना, और ऐसे ही वीडियोज़ भी आगे देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी ऑल वीडियोज़ पर सेट कर लेना।